हमारी मांग हमारा हक, हमारी मांग हमारा हक, We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। We want justice, we want justice. बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। We want justice. हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। ये तस्वीरें इस समय आप बीजेपी कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं और जहां पर आप देख सकते हैं कि जो डेंटल सर्जन्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जी हाँ, जिस तरीके से अगर इन डेंटल सर्जन्स की बात करें तो 2008 से ही लगातार जो है ये सफर कर रहे हैं। नौकरियां नहीं है पर कॉलेज जो है लगातार डेंटल सर्जन्स को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके की है, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, कॉलेजेस जो है लगातार खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं पर कॉलेजेस से डॉक्टर्स बाहर आ रहे हैं पर उनके पास नौकरियां नहीं है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम 13 साल हो गए हमारी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। डेंटल हाइजीनिस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है, सबकी रिक्रूटमेंट हो रही है। डेंटल हाइजीनिस्ट का काम होता है डेंटल सर्जन को असिस्ट करना। अगर आप डेंटल सर्जन नहीं लगा रहे हो, आप डेंटल हाइजीनिस्ट को किस बेसिस पे रिक्रूट कर रहे हो? मैम 13 साल बहुत लंबा अरसा होता है। हर साल स्टेट में ज्यादा नहीं तो 200+ डेंटिस्ट निकल रहे हैं। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उनके पास क्या रोड मैप है, हमें कैसे ऑब्जर्व आप करें? पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले जो है एलजी साहब का ही एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि फाइनेंशियल मदद दी जाएगी ताकि वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं सेटअप कर सके। मैम आगे बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं आज की डेट में चल रहे हैं। हम गवर्नमेंट हमें क्या कहना चाहती है, हम लोन लें, उसके बाद वही लोन ले, उसकी ईएमआई चुकाने के लिए हम वापस से लोन लेंगे क्या? हमारा हक नहीं है नौकरी करने का। अगर आप बैंस वालों को लगा रहे हो, आप फिजियोथेरेपी वालों को लगा रहे हो। मैम जब हमने काउंसलिंग अटेंड की थी अपने जेके सिटी के बाद, सेकंड नंबर पे बीडीएस आती है। मैम हमारे बाद बंदे बैंस लेते हैं, कोई वेटनरी में जाता है। मैम हर एक की पोस्टें आ रही हैं, हम हमारे साथ क्यों रहता स्टेप मदरली बिहेवियर हो रहा है? मैम इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कॉलेजेस बंद करने की भी बात कर रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि डेंटल कॉलेजेस जो है वो बंद कर देने चाहिए। क्या लगता है कि इससे जो है हल निकल जाएगा? मैम एटलीस्ट जो नए बंदे आ रहे हैं वो तो हमारी तरह उनका फ्यूचर नहीं ना स्पॉइल होगा। मैम हम जहाँ पे हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं लेकिन हमें रोड पे आना पड़ रहा है इतनी गर्मी में। हम यही चाहते हैं कॉलेजेस बंद करो, कम से कम एटलीस्ट जो बाकी बंदे हैं वो तो नहीं ना खज्जल होंगे। मैम तो यहाँ पर साफ तौर पर जो है इनका यही कहना है कि सिर्फ अगर बात की जाए तो सिर्फ यही कहा जा रहा है कि चीजें जो है होंगी पर कब होंगी, कैसे होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके की जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी को साफ कर रही हैं कि जो लोग हैं वो परेशान हैं और उनके पास जो है कोई हल नहीं है। और अब बीजेपी कार्यालय की ही बात करें तो बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं। हाथों में इनके बोर्ड है व्हाट इज अवर फ्यूचर, फाइनेंशियल असिस्टेंट जॉब्स को लेकर। और हमने कुछ दिन पहले देखा था कि एलजी मनोज जो साहब जो है उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया था कि क्लिनिक सेटअप करने के लिए जो है पैसा जो है मुहैया करवाया जाएगा। पर एक सवाल ये है कि जब ये लोग लोन लेंगे तो उसकी किस्तें कहाँ से चुकाएंगे? कई तरीके की चीजों का सामना जो है लोगों को करना पड़ेगा। और तस्वीरें आपने देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है डेंटल सर्जन्स जो हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि डेंटल कॉलेजेस को बंद कर देना चाहिए। अगर कॉलेजेस बंद कर देंगे तो शायद इस तरीके की तस्वीरें जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। लगातार अगर बात करें तो ऐसे जो है प्रदर्शन देखने को मिलते हैं और ऐसे प्रदर्शनों के बाद जो है सवाल ये उठता है कि इंसान कहाँ जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये बड़ा खूबसूरत बोर्ड पकड़ा है कि वी स्प्रेड स्माइल्स, डोंट रूइन आवर स्माइल। जी हाँ, ये खुशियां बांटते हैं, यानी कि स्माइल जो है यहाँ पर देते हैं और इनकी जो खुशी है यानी कि इनकी जो स्माइल है वही कहीं ना कहीं जो है ली जा रही है। यहाँ पर एक और है एलजी मनोज सिन्हा सर, यू आर ओनली आवर होप, यानी कि होप जो है इनकी है जो है सिर्फ एलजी साहब से है। और एलजी साहब इनकी गुहार क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और एलजी साहब जो है क्यों नहीं इनकी बात पर जो है जवाब दे रहे हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बातचीत करें, इनसे जानने की कोशिश करें कि क्या कहना है इनका, क्यों ये लगातार जो है इस तरीके की बात करते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन वो हमेशा फाइनेंस से वापस आती है। रीजन उसका ये होता है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। मैम, जिस तरीके से अगर बात करें, आप लोग मांग ये कर रहे हो कि डेंटल कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए, क्या लगता है कि डेंटल कॉलेजेस बंद करने से जो आपकी प्रॉब्लम है हल हो जाएगी? मैम, हमारी तो हल नहीं होगी, बट जो पढ़ रहे हैं हर साल बच्चा 300 बच्चा निकलता है। हम भी कॉलेजेस से ही पढ़कर आए हैं, हम कोई सड़क छाप डेंटिस्ट है नहीं है, तो हमारा फ्यूचर उन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि किसी और का फ्यूचर बर्बाद ना हो, इसलिए कॉलेज ही बंद कर दीजिए। जब आपने जॉब ही नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्या फायदा है बच्चों को पढ़ाने का और उनका फ्यूचर भी डार्क करने का? जी, 13 साल एक लंबा अरसा होता है, 13 साल में जिंदगियां बदल जाती हैं। यहाँ ये जिंदगी बदली कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद सड़क पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कितना बुरा लगता है, क्योंकि परिवार के लोगों को भी उम्मीदें होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो नौकरी करेगा और कहीं ना कहीं परिवार का नाम रोशन करेगा, पर जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो क्या? मैम, जब 12 पास करते हैं बच्चे तो अक्सर उनसे पूछते हैं कि क्या बनोगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं डॉक्टर्स बनेंगे। हमने भी सपने देखे, हमारे पेरेंट्स ने भी सपने देखे हैं, बट आज वो हमारे साथ जितने हम निराश है उतने ही वो भी निराश है कि हमारे बच्चे कहीं सर्व ही नहीं कर पाए हैं, सिर्फ पढ़ाइयाँ डिग्री लेकर घर पे बैठे हैं। एलजी साहब कह रहे हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, प्राइवेट क्लिनिक्स खोलने में मदद की जाएगी आप लोगों की, तो क्या मानती है कि उससे ये समस्याएं हल हो जाएंगी? मैम, प्राइवेट क्लिनिक पहले भी कुछ रन कर रहे हैं, बट वो इतनी बुरी हालत हो गई है इस टाइम, उससे लाइवलीहुड चलाना मुश्किल हो गया। और जितना लोन सर बात कर रहे हैं उतना जेकेईडी से पहले भी मिलता था, कोई नई पॉलिसी नहीं है, उसी को बस घुमा फिरा के कह दिया गया है। और आप 7,000 डेंटल सर्जन्स के लिए लोन, मतलब पूरी क्लिनिक प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट हर सेटअप बंद कर देना चाहिए। और डेंटल सर्जन के लिए क्यों प्राइवेटाइजेशन है? एमबीबीएस को भी कहिए ना, आयुर्वेदिक को भी कहिए, वेटनरी को भी कहिए, क्यों डेंटल सर्जन के लिए ऐसी पॉलिसीज निकाली जा रही है? क्यों डेंटल सर्जन्स के लिए ऐसी पॉलिसीज निकाली जा रही है? यह सवाल जो है यहीं पर मौजूद एक डेंटल सर्जन का है। उनका कहना है कि डेंटल सर्जन्स के साथ एक बड़ा भेदभाव हो रहा है और जिस तरीके से जो पॉलिसीज की बात हो रही है, जिस तरीके से जो फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात हो रही है, वो सिर्फ एक दबाव बनाएगा, उसके अलावा